हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 3 इठलाती बूंद का अभ्यास करेंगे। देखो बच्चों, अब सबसे पहले अभ्यास में है शब्दों के अर्थ। नंबर 1 पर आइए शब्दों के अर्थ जानें। देखो बच्चों, सबसे पहले है इठलाना। इठलाना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इतराना। दूसरा है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश। और ताकना। ताकना का क्या अर्थ होता है? ताकना का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना। जैसे एक चीज को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं ना कुछ देर तक, उसे ही कहते हैं ताकना। और निहारना, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है ध्यान से देखना। वृक्ष, इसका तो अर्थ आपको मालूम होगा। इसका अर्थ होता है क्या? पेड़। चलो, अब शब्दों के अर्थ हो गए हैं। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। नंबर 2 पाठ से, इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर देने हैं हमें। देखिए बच्चों, नंबर क्या प्रश्न है? नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी वह? पहले पाठ में देखते हैं। देखो बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था ना, याद है ना आपको? क्या सोच रही थी वो? सोच रही थी कि आसमान में बादलों के संग उड़े और वहां से नीचे का नजारा देखे। सुंदर सा नजारा है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हमने पढ़ा था कि लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी। क्या सोच रही थी? ये देखो, यहाँ से काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। देखो बेटा, यहां से यहां तक है ना, बल्कि यहां से ही ले सकते हैं। बूंद सोच रही थी, बूंद सोच रही थी। यहां से देखो, ये उत्तर है पूरा, इसको लिखेंगे। और देखो, मैंने यहां पर लिख दिया है उत्तर। नन्ही बूंद सोच रही थी कि काश वह बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, वह बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ख प्रश्न, किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? बताओ, किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया था? याद है ना, पढ़ा था ना पाठ में। किसान की उदासी और उसके सूखे खेतों को देखकर। तो देखो, यहां हम लिखेंगे कि किसान की उदासी बस उसके सूखे खेतों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। गैप प्रश्न, किसान क्यों झूम उठा? क्यों झूम उठा था? याद है ना? जब उसके खेतों में आम, रसीले रसीले आम पेड़ों पर लद गए थे, है ना। उन रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा था, किसान का। खुश हो गया था ना किसान। तो देखो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे रसीले आमों को देखकर किसान का मन झूम उठा। अगला देखो प्रश्न, घ बूंद का अंत कैसा रहा? बताओ, बूंद का अंत कैसा रहा था? अच्छा रहा था ना, सुखद, सुख भरा। और एंड में, अंत में जाकर वो कहाँ मिल गई थी? आमों में। तो यही लिख देंगे बेटा हम। देखो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बूंद का अंत सुखद रहा, वह रसीले आमों में जाकर समा गई। देखो बेटा, अगर आपका ये प्रश्न है, ये वाला जो पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपका इसमें ना आए ना, तो आप अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर लिख लेना। ठीक है, ये सिर्फ ये वाले प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद जो आपकी बात में प्रश्न है, उनके उत्तर तो आपको अपनी कॉपी में लिखने ही हैं। ठीक है, देखो अब आ गए हैं हम नंबर 3 आपकी बात पर। क्या प्रश्न पढ़ते हैं? बूंद बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहती थी। आपका मन क्या क्या करना चाहता है? बताओ, क्या क्या करना चाहता है आपका मन? तो आपका मन भी करता है पक्षी की तरह उड़ने का और वहां से नीचे नजारा देखने का, धरती का नजारा देखने का, है ना।
और खेतों को देखने का, बाग बगीचों को देखने का, और क्या मन करता है आपका? और ऊंची ऊंची चोटियों को देखने का, ऊपर से देखने का, है ना, घाटियों को देखने का, सागर को देखने का करता है मन। तो बेटा आपका जो मन करता है आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इसके उत्तर में। आपको खुद से लिखना है इसका उत्तर। अब देखो अगला प्रश्न है ख प्रश्न। बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई थी। आप कब कब उदास हो जाते हैं? बताओ आप कब कब उदास हो जाते हैं? बताओ। जब आप कुछ बोलते हैं अपने घर वालों को, अपने मम्मी या पापा को कुछ खरीदने के लिए कि नहीं मुझे तो ये टॉय चाहिए, ये खिलौना चाहिए, और वो नहीं दिलाते, तो आप उदास हो जाते हो ना। और कभी आपके क्लास में, टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ जाए तो आप उदास होते हो क्या? तब भी हो जाते हो, है ना। या फिर आपसे कभी कभी कोई नाराज हो जाए तब भी उदास हो जाते होगे। तो बच्चों यही आपको लिखना है कि आप कब कब उदास हो जाते हैं। अगला है प्रश्न ग। कोई घटना याद करके बताएं जब कुछ देखते या सुनते ही आपका मन झूम उठा हो। याद करो वो घटना। हो सकता है आपने कोई खिलौना मांगो हो अपने पेरेंट्स से और उन्होंने लाकर दे दिया हो एकदम से और आप खुशी से झूम उठे हो, या फिर आपके बर्थडे पर, या फिर आपके कक्षा में, टेस्ट में या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने पर आपके पेरेंट्स ने कुछ ला कर दिया हो, जैसे नई साइकिल ला कर दी हो या कोई और खिलौना ला कर दिया हो, तो आपका मन झूम उठा हो। इस तरीके से कोई भी घटना जो आप याद करके बताएंगे कि वह सुनते या देखते ही आपका मन झूम उठा हो किसी भी चीज़ को, जब कुछ ऐसा हुआ हो, वो आपको लिखना है, ठीक है। अपनी घटना आपको लिखनी है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसका आगे का अभ्यास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे से समझकर इसे कर लेना। और आपने इसका पाठ नहीं पढ़ा है अगर, तो पहले पाठ भी पढ़ लेना और बाकी पाठ भी आपको देखने हैं, ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको सभी वीडियोस वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।